बढ़िया तरीका में पढ़ लियो। गजब और सजब से ये प्रश्न आते हैं, ठीक है। हाँ, तोरावाटी, अब तोरावाटी, राजावाटी और नागरचोल, ठीक है। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल सारी की सारी ढूंढाड़ी बोली है। क्योंकि ढूंढाड़ी ढूंढाड़ी यानी तोरावटी शेखावटी में बोली जाती है। शेखावटी ये थारी नागरचोल और ए जी का उत्तरी पूर्वी साइड है ना, वहां बोली जाती है। उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अंदर बोली जाती है, तो इनको याद रखें। ओके, ढूंढाड़ी। हाँ, किस बोली में ढूंढाड़ी बोली की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखो किस बोली में गुजराती प्रभाव पड़ता है, 6 ढूंढाड़ी में ढूंढाड़ी बोली की तरह 6 शब्द का प्रयोग करता है, वो हड़ौती है। कौन सी? हड़ौती। हड़ौती का नाम है कोटा बूंदी बारा झालावाड़। आसान है सर। सांझी वाले क्वेश्चन का प्रूफ आपने दिवाली बताया नहीं? दिवाली नहीं, दशहरा है। सांझी वाले का दशहरा है। अभी अपनी लाइफ है खुद जियो, है ना, अपनी लाइफ मजे से खुद जियो, उसका उत्तर दशहरा है, दीपावली नहीं है, ठीक है। मेवाती बोली अलवर भरतपुर में बोली जाती है, इस पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? मेवाती बोली अलवर भरतपुर में बोली जाती है, सीधी सी बात है। और मेवात क्षेत्र कार्यक्रम भी चल रहा है, अलवर भरतपुर में बोली जाती है, तो इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव होता है। इसका ब्रज भाषा, ठीक है। वह बोली जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में बोली जाती है, जिस पर गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। वह बोली जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में बोली जाती है, जिस पर गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है, वो कौन सी है? वो है बागड़ी, ठीक है। इसको आप बागड़ी भी कह सकते हो, वागड़ी भी कह सकते हो, और आपको बता इसको भीली बोली कहा जाता है। जॉर्ज इब्राहिम गिरसन ने इसको भीली बोली कहा है। बोले भील जो बोलते हैं बागड़ी बोले। ओके, हाँ, क्लियर हो गया ना? याद रखियो, बागड़ी वागड़ी भीली बोली, खास करके बागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा। अगला, रागड़ी और निमाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? एक तो रागड़ी और एक निमाड़ी, दोनों ही। प्रश्न बहुत बार आता है। निमाड़ी का दक्षिणी राजस्थान की, रागड़ी और निमाड़ी दक्षिणी राजस्थानी, ये दोनों मालवी की उपबोली है। रगड़ दियो निमाड़ी ने मालवी, ठीक है। माल पत्तो खागे रगड़ दियो निमाड़ी ने, याद रखियो, माल पत्तो खागे निमाड़ी ने रगड़ दियो, रागड़ी, ठीक है। यहाँ याद रखियो, निमाड़ी ने रगड़ दियो मालवी, यानी मालवी जो बोली बोली जाती है, ये हमारे राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में, खास करके प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा बोली जाती है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में यहाँ मालवा का पठार है, मालव की गंगा कहते हैं ना चंबल नदी को, यहाँ का जो प्रभाव है, जहाँ मालवी है, वो इस मालव पे प्रभाव पड़ता है। ओके, तो उत्तर क्या होगा? रागड़ी निमाड़ी मालवी। याद रह जाएगा ना? बिल्कुल याद क्यों नहीं रहेगा, याद तो बड़ी शिद्दत से किसको भी प्राप्त कर सकते हो। राजस्थान की बोली जिसका प्रभाव मध्य प्रदेश के रतलाम झाबुआ क्षेत्र में देखने को मिलता, मैं भी पढ़ूंगा आज तो। हाँ, हड़ौती, कोटा बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। देखो, अब ये पता होना चाहिए रतलाम झाबुआ किसके हैं? मध्य प्रदेश के जिले हैं। तो इन क्षेत्र में देखने को मिलता है राजस्थान की मालवी बोली का प्रभाव। देखो, दक्षिण पूर्व में बोलते हैं, मध्य प्रदेश में बोलते हैं, तो आपस में मालवी बोली का प्रचलन होता। हाँ, जो भी माही मेघवन सिखे दियो, लाइक ठोको थे ठोक दियो भी सारा, ठीक है। अरे अपनी लाइफ 009, उसका उत्तर दशहरा होगा, ठीक है, बार बार बता रहा हूं आपको मैं। अगला, मालवी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अब आप सोचोगे गुरुजी घड़ी घड़ी प्रश्न ये क्या ला रहे। देखो, इस पुस्तक, ये जो आरबीएससी, आपने बहुत सारे मैंने देखे हैं, ये बुक ले बैठे रहते हैं और सारे शिद्दत से ये कहेंगे, बोले राजस्थान जी के तैयार करना है पेपर में, तो बस 6-12 पढ़ लो, उसके लिए आपको जरूरत नहीं है, आप पढ़ लो, ठीक है। तो मालवी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। ये राजस्थान का नक्शा है, ये दक्षिणी पूर्वी आ गया, और यहां इस क्षेत्र में मालवी बोली जाती है, सीधी सी बात। अगला देखो, अब आता है साहित्यिक टाइम की बात। प्राचीन काल, वीर गाथा काल, 1050 से 1450 ईस्वी में रणमल छंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? नोट कर लेना, इस पुस्तक में जो बातें लिखी है, अब की बार रीट पात्रता में यहां से प्रश्न आएंगे, पक्की।
वीर गाथा काल, वीरों का काल कौन सा था? 1050 से 1450 का काल वीरों का काल था। ठीक है, ठीक है, वीरों का काल था 1050 से 1450 का काल। यानी उस समय जितनी भी गाथा लिखी गई थी, कूट कूट के वीरता भरी हुई थी, कूट कूट के वीरता वाली। तो ये उस समय रणमल छंद लिखा गया था, जो किसने लिखा था? श्रीधर व्यास ने। रणमल छंद किसने लिखा था? श्रीधर व्यास ने। नोट कर लियो, श्रीधर व्यास रणमल छंद किस कथा काल का? वीर गाथा काल का। ओके, अगला पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल जिसको कहते हैं भक्ति काल, मीरा जैसी कवित्री आई थी, भक्ति काल, जो 1450 से 1650 ईस्वी में रचित ग्रंथों और लेखकों के बारे में सत्य कथन बताओ। देखो दोनों ही पॉइंट दे दिए मैंने, ये भी पता लगेगा कि भक्ति हुई कब हुई? 1450 और 1650 में भक्ति गीत, भक्ति का ग्रंथ लिखी गया, ये भक्ति काल का समय था। राम रासो ग्रंथ, नाम से पता चल रहा है, देखो राम रासो ग्रंथ लिखा था माधोदास ददवाड़िया ने, याद रहे को। हरिरस ग्रंथ ईसरदास, ये ग्रंथ पेपर में आते हैं और सुमेलित वाले आते हैं। बोले गुरुजी प्रश्न कठू आवे। ये देखो राम आ गया, हरि आ गया और नाग आ गया। नाग दमन ग्रंथ सायाजी झूला, नाग दमन ग्रंथ सायाजी झूला। राम रासो ग्रंथ माधोदास ददवाड़िया, हरिरस ग्रंथ ईसरदास और नाग दमन ग्रंथ सायाजी झूला। तीना अच्छे तरीके से याद रखना, राम माधो दास ददवाड़िया, हरि ईश्वर, हरि भी है ईश्वर भी है, हरि भी है ईश्वर भी है, दोनों ही सागा है, और नाग भी है और साया जी को झूलो भी है। नाग झूलो झूले, नाग झूलो झूले, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, उपयुक्त सभी। ये पेपर में जाके याद नहीं रहते कुछ भी, पेपर में जाके की दिल को याद कर रहा है, ग्रंथ कठू आ गयो। अब जो पढ़ा है वो तो याद रह जाएगा, आसान सा बार बार अभ्यास किया। और इसकी पूरी टेस्ट सीरीज चल रही है नानक क्लासेज ऐप में, 150 रुपए की टेस्ट सीरीज चल रही है। पूरी बुक को टेस्ट में बदल दिया हमने, ये भी ले सकते हो आप। पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, 1450 से 1650 में रचित ग्रंथों और लेखकों के बारे में सत्य कथन बताओ। अगर प्रश्न ये भी आ गया कि निम्न में से ये किस काल का है, तो भक्ति करने लाग जाइयो, है नी। वेली कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज राठौड़ का है, और इसे दुर्सा आडा ने, इस ग्रंथ को दुर्सा आडा ने क्या कहा है? बोले वो तो पांचवों वेद है, पांचवें वेद की और 19वें पुराण की संज्ञा दे दी, 19वें पुराण की। बोले वो ग्रंथ बड़ो गजब को है, क्या 5वां वेद और 19वां पुराण है। वेली कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज राठौड़। देवयान ग्रंथ ईश्वरदास को है, और पदावली मीराबाई, मीरा तो थे जानो यो, भक्त कवित्री नरसिंह मेहता री हुंडी। ठीक है, और पदावली और भी कई मीरा की रचना लिखी है। तो मीरा तो 1450 से लेकर यानी 1498 से स्टार्ट होती है, मीरा को तो नाम आवेगा। और उपयुक्त सभी सत्य। देखो देवी आना, देवीर ईश्वर आ गया, हरीर ईश्वर आ गया, देवीर ईश्वर आ गया, ईश्वरदास, वेली कृष्ण पृथ्वीराज राठौड़, जानते हो। और पदावली मीराबाई। उत्तर मध्यकाल, अब आ गयो मध्यकाल, उतरन आ गयो, क्या नहीं क्या उतर गयो। सर ये वाली बुक कितने रुपए की है? ये वाली 140 या 150 रुपए की। ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो 190 रुपए लग जाएंगे। हीरा तो बावड़ी ही, अच्छा हाँ भक्ति में बावड़ी ही, भाई सही बात है। हीरा भक्ति में बावड़ी ही, हाँ भगवान श्री कृष्ण का अथाई भक्ति थी वास्तव। या तो किसी चीज में बावड़े हो जाओ और उसको प्राप्त होती है। अब थाने बावड़ो की होना है, थाने बावड़ो होना है आपको नौकरी, उठते बैठते चलते सोते दिमाग में नौकरी, सपना भी नौकरी का आना चाहिए, सपने भी नौकरी के आने चाहिए, न कि उल्टे सीधे कि रात को हम राजा महाराजा बन गए, ठीक है, और सुबह देखे तो चारपाई वही, कोई चाय पानी नहीं जलाता, वो नहीं। बस याद रखो उत्तर मध्यकाल सिंगार रीति नीति परक काल, 1650 से 1850 में रचित ग्रंथों के बारे में सत्य। सीधी सी बात है कि भक्ति छुटी अरे सिंगार आयो, सिंगार रस आया, अरे रस आने लग जाते तो नीति फुर जाती है और रीति चेंज हो जाती है। होती है कि नहीं होती? होती है। रघुनाथ रूपक कवि मच्छाराम जी, अब थारे पेपर में आ जाए मच्छाराम जी। राजियारा सोरठा करपाराम जी खिड़िया, आता कि नहीं आता? चक्रियारा सोरठा शाह मोहन राज। अब प्रश्न आ जाए राजियारा सोरठा करपाराम जी थे, सही कर दो।
अगर प्रश्न आ जाए चक्रियारा सोटा था तो चक्कर आ जाए, बोले वो तो सुने को नहीं, राजियारा सोटा जरूर सुने होगा, कृपया कर दी, राजिया पर कृपया होगी, क्या बात सुनी भी, राजिया पर कृपया होगी। लेकिन चक्रियारा सोठा शाह मोहन राज, चक्रियारा सोठा शाह मोहन राज, सारे सी। मैं देखो बुक में ऐसी प्रकार के सत्य दिए क्योंकि इन प्रश्नों में कंफ्यूज बहुत होती है, इसलिए तीन क्वेश्चन बन गए और एक सत्य। अब तीन हो गया, रघुनाथ रूपक, कवि मच्छाराम, राजियारा सोठा कृपाराम जी, चक्रिया चक्करावय मोहन जी ने। ठीक है। आधुनिक काल विविध विषयों और विद्याओं से युक्त 1850 से अद्यतन, आज का युग सब कुछ है, विषय भी है, विद्याएं भी है, कला भी है, छंद भी है, अलंकार भी है, सब सचित ग्रंथों के बारे में सत्य कथन। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, ये सूर्यमल मिश्रण हमारे राजस्थान के राज्य कवि है। इसके अलावा इन्होंने एक बांकीदासरी ख्यात बांकीदास लिखी। अब ये मत सोचना कि वो बांकीदास हो बांको टेडो, अब ये मत सोचना कि बांकीदास बांको टेडो, अरे भाई मारवाड़ के शासक मान सिंह राठौड़ के दरबारी कवि थे, क्या गजब के कलाकार थे, क्या गजब के कलाकार थे बांकीदास। हाँ बांकीदास, ठीक है, बांकीदास री ख्यात नाम था, पहला मैं था क्यों नहीं, पंडित जी महाराज ये टेक देता थोड़ा बहुत यहाँ टेडो लाग तो नहीं कह, इनको नाम रख दो बांकीदास, ऐसे होता। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण, वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, उपयुक्त सभी सत्य है। ये आ गया विषयों और विद्याओं से युक्त आधुनिक काल। ओके। दयालदास री ख्यात में बीकानेर के शासक राव बीकाजी से लेकर किस शासक तक के इतिहास का वर्णन है। ओके। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ आयो अंग्रेज रे मुल्क रे ऊपर है, क्यों याद आयो नहीं चिक्कू के बात। तो उत्तर आएगा दयालदास री ख्यात, दयालदास ने लिखी थी, दयालदास ने लिखी थी। इसमें बीकानेर के शासक बीकाजी से लेकर अनूप सिंह तक का काल है। ठीक है। हाँ ओके वेरी गुड। अगला प्रश्न देख लियो भाई, ग्रंथ और लेखक से संबंधित असुमेलित बताओ। पेपर में ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही टपकेंगे, ग्रंथ और लेखक। हाँ एक दो बातें बता देता हूं, एक होता है डिंगल और एक होता है पिंगल। पिंगल पूर्वी राजस्थानी की साहित्य है, पूर्वी राजस्थान का साहित्य है ना, वो पिंगल में लिखा गया है। पूर्वी राजस्थान का साहित्य पिंगल कहलाता है, जबकि पश्चिमी राजस्थान का साहित्य, पश्चिमी राजस्थान का साहित्य डिंगल कहलाता है। जैसे पृथ्वीराज राठौड़ को एलपी टेसिटोरी ने डिंगल का हेरोंस कहा था कि नहीं कहा था, कहा था। ठीक है। देखो अचलदास खिचरी वचनिका शिवदास गार्डन लिखी, बहुत ही गजब की रचना है शिवदास गार्डन। रतन सिंह राठौड़ महेश दासोश्री वचनिका जग्गा खेड़िया लिखी। और राजप्रकाश ग्रंथ किशोरदास लिखो, राजप्रकाश किशोरदास। दादू दयालरा दुहा, ये गलत है, दादू दयालरा दुहा दादू दयाल जी लिखी, दादू दयालरा दादू दयाल जी लिखी। सर बुक बहुत शानदार है, बिल्कुल प्रियंका भाटिया, शक ही नहीं है कोई, पूरी पूरी आपको बोर्ड पे करवा रहा हूँ, बुक को पूरी को बोर्ड पे करवा रहा हूँ। देखो कोई शक हो ही नहीं सकता आपके सामने, फिर भी समस्या है तो आप क्यों लिख दिया करो। असुमेलित बताइए, क्योंकि आज ग्रंथों की चर्चा चल रही है। महायश प्रकाश आसिया मानसी, सूरज प्रकाश करनीदान, पग फेरो करनीदान, संगत रासो गिरधरासी। ये चार चार जो मैंने शब्द लिखे हैं वो शब्द नहीं, आपके पेपर में आने वाला एक एक पॉइंट है जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। यहाँ ग्रंथ आपको पढ़ने, ग्रंथ आपको पढ़ने हैं। सोचो हम ग्रंथ लिख नहीं सकते, हम लेखक नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते वो बाद की बात, लेकिन पढ़ सकते हैं। आपके पास ये बुक है, ऐसे नहीं कोई भी किसी भी लेखक की बुक है लाके आप छोड़ दो, बार बार पढ़ो, हर एक सब्जेक्ट की एक एक बुक पढ़ो, उतना पढ़ दो सीना सैनी सी वेरी गुड, इतना पढ़ दो कि बिना ऑप्शन ही उत्तर आए, तब आपका सिलेक्शन है। सीधी सी बात है। महायश प्रकाश आसिया मान सिंह की है, सूरज प्रकाश करनीदान की है। पग फेरो, पग फेरो, पग कुण फेरी मणि मधुकर, पग कुण फेरी मणि मधुकर, पग करनी जी कौन फेरी जाए, पग करनीदान कौन फेरी जाए। करनीदान तो सूरज को प्रकाश कर सके, करनीदान तो सूरज का प्रकाश कर सकते हैं, पग फेरा करेगी मणि मधुकर। संगत रासो गिरधर आसिया, संगत रासो गिरधर आसिया। ये सारे गोट लगाना,
फिर असुमेलित बताओ। विसल देव रासो नरपति नाहला। पढ़ के आए हम। जो विद्यार्थी अभी आज नया आया है प्ले लिस्ट देख लो पूरी की पूरी। आज हम 94 पेज पर पहुंच चुके हैं इस बुक के। ठीक है। कुमाण रासो दलपत विजय, रतन रासो कुंभकर्ण और हमीर रासो विजयपाल। ये गलत है। हमीर रासो जोधराज ने लिखी थी। हमीर रासो एक जोधराज ने लिखी थी और एक सारंगधर ने लिखी थी। दोनों ने घोटो लगा लियो, कोई भी आज एक कर देना। अमीर रासो एक जोधराज ने लिखी, एक सारंगधर ने। ठीक है। रतन रासो कुंभकर्ण लिखी। रतन रासो कुंभकर्ण, कुमाण रासो दलपत विजय। मेरे साथ साथ जब मेरी क्लास लगाने आओ तब एक कॉपी पेन लेके आया करो। रफली ऐसे बड़ा बड़ा लिखा करो फटाफट। रतन रासो कुंभकर्ण, रतन जैसे ऐसे ऐसे शॉर्टकट में रतन कुंभ, विसलदेव नरपति, खुमाण दलपिच। दिमाग में बड़ा सेट बैठे। ठीक है। शिक्षा नगरी से परिणाम भी हितेश कृष्णिया दी। हमीर रासो इसने लिखा। ओके। अगला, अंजल रात अमोलक बाता मुम्मल हीर ऊंचा ऊंचा गड्ढा केरे चकवा बात किस। पिछले रीट पेपर के बाद ये धमाल मचाती है सारी रचना, क्योंकि L1 L2 के मुख्य परीक्षा में राजस्थानी भाषा के 5 प्रश्न जोड़ दिए। अंजल रात अमोलक बाता मुम्मल, अरे गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा केरे चकवा बात किसकी रचना है? तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। क्या बात है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, बहुत बड़ा नाम है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। मंजल रात अमोलक बाता मुम्मल गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा केरे चकवा बात, किंगी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की।